MCQs number 1 Newton is equal to dash dynees. Correct answer is 10 dynees. ये MCQs इस तरह भी पूछा जा सकता है 10 dynees is equal to how much Newton. So correct answer is 1 Newton. So according to this statement 1 Newton is equal to 10 dynees. MCQs number 2 momentum depends upon dash. Correct answer is mass. According to formula of momentum P is equal to mv. So correct answer is mass. Next बात करते हैं MCQs number 3. In SI system the unit of power is dash. पावर का फॉर्मूला होता है P is equal to W over T. Rate of doing work is known as power. So यहाँ पे पावर का यूनिट बनेगा जाउल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वाट. MCQs नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 4 की. विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू फार्मूला V is equal to IR. here V voltage, I current, R resistance. So this formula introduced by the Ohm's law. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 5. द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन MKS सिस्टम इज डैश. इस MCQ में पूछा गया है कि MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्यूबिक मीटर. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 6. द यूनिट ऑफ वर्क इज. वर्क होता है W इज इक्वल टू F डॉट डी. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा जाउल विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 7. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डैश ऑफ द चार्जेस. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ द कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू K. here K is the constant, Q1 Q2 divided by R square. So correct answer is their product of the charges. MCQs number 8. टॉर्क इज इक्वल टू डैश. टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F. इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्क एंड द फोर्स. सो करेक्ट आंसर R क्रॉस F. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा D. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 9. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डैश. प्रेशर का यूनिट क्या होता है. प्रेशर का फार्मूला देख लेते हैं P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. तो इसका जो करेक्ट यूनिट बनेगा प्रेशर का वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे न्यूटन कैपिटल होगा N और M स्मॉल होगा और पर मीटर स्क्वायर होगा. यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. MCQs नंबर 10. Electrons have negative charge and its mass is dash. इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -31. सो करेक्ट आंसर इज B. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 11. द यूनिट ऑफ टॉर्क इज डैश. टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F. सो इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर. करेक्ट आंसर इज न्यूटन मीटर. N कैपिटल एंड M स्मॉल. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 12. स्ट्रेस इज इक्वल टू डैश. तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेन है. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डैश. करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ डेल L डिवाइडेड बाई L. तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा. स्ट्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F डिवाइडेड बाई A. क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के मुताबिक यहाँ पे स्ट्रेन बनता है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQs नंबर 13. वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर डैश. वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेजेस को वोल्ट मीटर को हम इस्तेमाल करते हैं. इसको सर्किट के साथ पैरेलल जोड़ते हैं और इसकी रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की काफ़ी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 14. द यूनिट ऑफ चार्ज इज डैश. चार्ज का यूनिट होता है कॉलम. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द ड्राइव यूनिट. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 15. इन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू डैश. M E mass of earth and M is the any object placed on the earth
over r square or the d square. This is the law of the gravitation, Newton law of gravitation. MCQ number 16. The instrument used to measure the pressure is called dash. Correct answer is barometer. Barometer pressure को measure करता है. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 17. The unit of charge is equal to dash coulombs. करेक्ट आंसर इसके देख लेते हैं ऑप्शंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 6.25 10 रेज़ की पावर 18. तो 1 कॉलम जो होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होता है, क्योंकि कॉलम जो है काफ़ी बड़ा यूनिट है. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 18. इन फ्रिक्शन F2 इज इक्वल टू डैश. करेक्ट आंसर इज UR. MCQ नंबर 19. यंग मॉडुलस Y इज इक्वल टू. यंग मॉडुलस को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. MCQ नंबर 20. स्नो फ्लोट्स ओवर द वाटर, इट्स रीजन इज डैश. बर्फ़ जो होती है, मसनूई बर्फ़ जो होती है वो वाटर के ऊपर तैरती है. इसकी वजह क्या होती है? करेक्ट आंसर इज बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर. सो करेक्ट आंसर इज लेस डेंसिटी ऑफ द आइस. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 21. द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द. करेक्ट आंसर इज यंग मॉडुलस. रिपीट हुआ MCQ गुजर चुका है. MCQ नंबर 19. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 22. इन mass of the earth ME represent the mass of the earth, which is equal to GR square divided by small g. very important. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 23. The process of distribution of the light into 7 colors is called dash of light. Correct answer is dispersion of light with the help of prism. MCQ नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 24 की. बलून्स फ्लाइज इन द एयर, इट्स रीजन इज डैश. गुब्बारे जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, इसकी वजह क्या होती है? लेस डेंसिटी. उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हवा में गुब्बारे उड़ते हैं, बलून्स उड़ते हैं. MCQ नंबर 25. द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन द लेंथ इज कॉल्ड डैश लॉ. करेक्ट आंसर इज हुक्स लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट, हुक्स लॉ. तो ये तो थे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट नंबर 5 के पास टेस्ट के MCQs. इंशाल्लाह ये MCQs आपके अपकमिंग टेस्ट में काफ़ी हेल्प करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.